तो नादरीन, चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। बात करेंगे आज दुनिया के सबसे बड़े जादूगर सामरी जादूगर की, जिसका असल नाम मूसा सामरी था। अगरचा कहा यही जाता है कि सामरी दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर था, जिसका जिक्र कुरान पाक की आयत सूरत ताह में भी 3 बार आया है। मगर ये भी सच है कि हर बार इसे नाकामी का ही मुंह देखना पड़ा जब भी इसने किसी इंसान को नुकसान पहुंचाना चाहा। इसके जादू का नुक्ता अरूज वो लम्हा था कि जब फ़िरौन की फौज ने दरिया के बीच बने रास्ते में उतरकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम तक पहुंचने की कोशिश की, तो इस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम दोनों के दरमियान आ गए। इसी दौरान आपके घोड़े के पाँव की मिट्टी सामरी जादूगर के हाथ लग गई, क्योंकि सामरी को इस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम की झलक दिखाई दे गई थी। बाद में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर पहुंचने का हुक्म मिला, तो वो अपनी कौम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के हवाले करके कोहे तूर की चोटी पर तशरीफ ले गए। सामरी जादूगर हमेशा से कुफरकार, स्याह और फसाद बर्पा करने वाला था। चनाचा इसने इस मौका को गनीमत जानते हुए बनी इसराइल के ऐसे अफराद जो मुनाफिकीन में से थे, इनसे सोने की जेवरात जमा करके इन्हें आग में पिघलाया और एक छोटा सा सुनहरा बछड़ा बना डाला, और इस बछड़े के पेट में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के पाँव की मिट्टी को सहर के तौर पर इस्तेमाल किया, जिससे बछड़े के मुंह से आवाज आना शुरू हो गई। बछड़े को बोलता देखकर सामरी के वर्गलाने पर लोगों ने बछड़े की इबादत शुरू कर दी, और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस तशरीफ लाए, तो इस हरकत पर कौम की सख्त सर्जिश की, जिस पर सब ने अल्लाह पाक से दोबारा माफी तलब की और सामरी के सुनहरी बछड़े को तोड़ डाला और सामरी से कुनारा कुशी इख्तियार कर ली। इस बदतरीन नाकामी के बाद सामरी का क्या बना, इसके बारे में मुख्तलिफ रवायात में मौजूद है कि कुछ रावियों के मुताबिक बनी इसराइल ने इसे अल्लाह की नाफरमानी और कौम को गुमराह करने पर कत्ल कर दिया था, जबकि ज्यादातर रावियों के मुताबिक वो अपने तिलिस्म की महारत को इस्तेमाल करके सहराए सीना से फरार होने में कामयाब हो गया था और कोसों का सफर तय करने के बाद यमन के एक इलाके हिजरमूद में मुकीम हो गया। फिर इसने वहां अपना एक किला भी तमीर कराया और जादू की तरबियत में मशगूल हो गया। आज ये इलाका ओमान के शहर सलाला में मौजूद है। सामरी जादूगर की कब्र और किला आज भी ओमान के शहर सलाला में मौजूद है। दुनिया भर से जादू और तलिस्म के तलबगार तरह तरह के चिल्ले काटने के लिए यहीं आते हैं। अगर आप इस जगह जाएं तो एक मुकाम हैरत से वास्ता पड़ेगा। अंदर जहां पर वो दफन है, इस जगह तक जाने की किसी को इजाजत नहीं, और जगह जगह पर ओमानी हुकूमत ने नो एंट्री के बोर्ड लगा रखे हैं, यानी कि आप सिर्फ बाहर ही से इस बहुत बड़े किले नुमा मकबरे को देख सकते हैं, मगर अंदर तक नहीं जा सकते किसी भी सूरत में। और इसके पीछे क्या राज है कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ पुरअसरार रवायात जरूर मौजूद हैं, जो कि दास्तान के तौर पर वहाँ फैलाई गई हैं, शायद लोगों के दिलों में खौफ भरने के लिए। मगर मेरा जब वहाँ जाना हुआ तो मुझे ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला। मसलन के सलाला की खवातीन जिनका इस इलाके के आसपास क़याम है, इनको हमेशा एक लंबा बुरखा ज़ेब तन करना पड़ता है, और ये बुरखा इनके पीछे घसीटता रहता है। इसके बारे में वहाँ के मुकामी लोगों का भी यही मानना है कि सामरी जादूगर से इल्मे सहर सीखने वाले अफराद खवातीन के पाँव के निशानात लेकर इन पर जादू सहर तारी कर दिया करते थे। ये जादू इन पर अपने बुरे मुकासिद की तकमील के लिए किया करते थे। चनाचा वहाँ की खवातीन ने हजारों बरस पहले से ही ऐसे लंबे बुरखे पहनना शुरू कर दिए थे, जो इनके पीछे इनके पाँव के बनने वाले निशानात को मिटाते चले जाते थे। ये रवायत कुछ कदीम तरीन घरानों में आज भी कायम है, और वो कहते हैं कि सलाला में जादू और सहर का वसी इल्म अब तक किसी न किसी शक्ल में मौजूद है, और दरअसल यही वो शहर है जो बड़े बड़े जादूगरों और साहरों का असल मस्कन है, लेकिन अल्लाह बेहतर जानने वाला है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।